Dipinder Hooda lost to Dr. Arvind Sharma from the Bharatiya Janata Party in 2019. This time, Dr. Arvind Sharma is battling once again the outsider tag, but has had the might of the Prime Minister, Home Minister and the party President J.P. Nadda campaign for him. डॉक्टर शर्मा जी, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव जो आप देख रहे हैं, पूरा हरियाणा और खासकर रोहतक लोकसभा पूरे चुनावी मोड में उतर गया है। लेकिन अब तो पूरा माहौल एक ऐसा हो गया है चुनाव का। आप देखिए, मोदी जी आए डे बिफोर यस्टरडे, और उसके बाद यस्टरडे वॉज डे फॉर अमित शाह जी। तो बहुत अच्छा मोदी जी का संदेश जो था वो सब के लिए बहुत अच्छा संदेश था। बहुत अच्छी अपील की, बहुत अच्छा लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया। इसी तरह से अमित शाह जी ने कल बहुत ठोक करके अमित शाह जी ने भी इसी तरह से किया। डॉक्टर साहब, इसको दूसरी तरह से भी देखने का है। जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी की जरूरत पड़ रही है, अमित शाह जी की जरूरत पड़ रही है, मतलब सीट फंसी हुई है। वो इन चीजों को समझ नहीं सकते। वो इतने साल से। अब आप ये लाइट एक बार आ जाए, आप दिखेंगे नहीं। लाइट आने दीजिए सर। फोन जला लेंगे। सारे ऑन कर लो, अपने सारे ऑन कर लो। चलो भाई, फोन से कर लेते हैं, तब तक आ जाए। शानदार लाइट आई। बहुत देखो जी डॉक्टर शर्मा, वो इतने साल से उनका परिवार राजनीति में है, देश की राजनीति में और देश के निर्माण में कितना रोहतक इम्पोर्टेंस रखता है उसका भी नहीं पता उनको। वो कह रहे नड्डा जी आए, फलाना आए, ये आए, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। इस इलाके की आदेश को आजाद करने में और देश की आजादी को बरकरार रखने में रोहतक लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। आप समझे? वो कहाँ समझ सकते हैं? उनको कुछ नहीं। उनको सिवाय राजनीति के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय दुष्प्रचार के, अफवाह फैलाने के उनको कुछ नहीं आता। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये घुसा हुआ है कि इलेक्शन जीतना है बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरह से। इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत टाइट चुनाव है इस सीट पर? देखिए, ये बात भी जो टाइट वाला ये करते हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये दुष्प्रचार करते हैं, छुप करके अफवाह फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। और आप रही बात मोदी जी की वेव की बात कर रहे हैं, अब की बार तो मोदी जी की सुनामी है। आपको बता दूं, पूरे देश में काम इतने किए हैं मोदी जी ने। ऐसे काम 2019 से 24 तक, ऐसे काम जो कभी हम सोचते थे कि काम हो भी सकते हैं, और वो काम करके दिखाए। गरीब आदमी, गरीब चाहे दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, जनरल जाति का गरीब है, वो इस बात को मानने लग गया है कि हमारा रुखाड़ा, हमारा अगर हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं। तो आपने गांव की बात की। गांव में चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने महिला पहलवानों पे चुप्पी साधी, जो किसान आंदोलन हुआ उस पे चुप्पी साधी, और इसमें आक्रोश है गांव में। किसान मोदी जी से बेहद खुश है। 2014 में क्या भाव थे, अब 2024 में क्या भाव है? अब बाजरा उठा करके देख लें, बाजरे का 2014 में 500 से 700 रुपए तक, आज 2500 रुपए है। किसान खुश है, आप देखें। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अब की बार किसान ठोक करके भारतीय जनता पार्टी कमल के बटन को दबाएगा। महिला पहलवानों पे जो चुप्पी साधी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अलग दूसरी बॉडी बन गई है और वो मामला कोर्ट में चला गया था। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का, खासकर महिला पहलवानों का, खिलाड़ियों का हर तरीके से बहुत सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।